Hello everyone, welcome back to another video. In our today's video, we will continue the topic coordination in animals. हमने हमारी पिछली वीडियो में बात की थी कि कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर होता क्या है और उसमें हमने बात की कि दो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा एंडोक्राइन या हार्मोनल सिस्टम। तो आज वाली वीडियो में हम हमारे नर्वस सिस्टम से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, और ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। अब हमने बात की थी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम या कोई भी एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम किन से मिलके बना होता है, वो नर्व सेल्स से मिलकर बनता है। किन से? नर्व सेल्स से बनता है मिलकर। अब नर्वस सिस्टम फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये कोऑर्डिनेट कराता है एक्टिविटीज को, कि बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कोऑर्डिनेट कौन कराता है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे एक्शन को, हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को, इन सब चीजों को कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अब यही नर्वस सिस्टम बाकी सभी ऑर्गन्स के साथ मिलजुल के बॉडी को कोऑर्डिनेट कराता है। यही नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कराता है मसल्स को, जिसकी वजह से हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, साइकिलिंग, डांसिंग, कोई भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वो किसकी वजह से करती है? वो नर्वस सिस्टम की ही वजह से हमारी बॉडी करती है। ये कोऑर्डिनेट कराता है ऐसी चीजों को भी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या जिनके बारे में हम नहीं सोचते। हम कभी ये चीज नहीं सोचते कि हमें सांस लेनी है, वो चीज ऑटोमेटिकली होती है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारी हार्ट बीट स्लो है, हाई है, उसको हम कभी नहीं सोचते, लेकिन वो भी कंट्रोल कौन कराता है? नर्वस सिस्टम ही उन चीजों को भी कंट्रोल कराता है। और सराउंडिंग से जो इंफॉर्मेशन आई, कोई भी स्टिमुलस आया, उसका कैसा रिस्पॉन्स देना है, उस चीज को भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और यही पास करता है इंफॉर्मेशन को एक इंटरनल सिस्टम से दूसरे इंटरनल सिस्टम तक। तो हम इसको देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। हमने बोला था कि हमारा नर्वस सिस्टम नर्व सेल से मिलकर बनता है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। इन्हें हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, और यही नर्व सेल्स आपस में मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है, नर्व सेल, जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है। और ये एक बहुत लंबे डिस्टेंस, यानी कि ब्रेन से लेके आपकी लेग्स तक या पूरी बॉडी के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेजेस को कौन कैरी करती है? वो यही न्यूरॉन कैरी करता है, नर्व सेल कैरी करती है। ये कैरी करती है मैसेजेस को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स की फॉर्म के अंदर ये कैरी करती है हमारे मैसेजेस को। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है हमारा सेल बॉडी, ये जो आगे वाला हिस्सा है ये सेल बॉडी। दूसरा आता है डेंड्राइट्स, ये आउटग्रोथ्स जो होती हैं ये होती है हमारी डेंड्राइट्स। और तीसरा होता है एक्सोन, ये जो एक्सोन, ये हमारा एक्सोन रीजन होता है। अब हम इसी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, उसके अभी हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। अब सेल बॉडी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? वो नॉर्मल जैसी और सेल्स होती है जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बिल्कुल सेम वैसी ही होती है। लेकिन इन सेल बॉडीज की कुछ थिन फाइबर्स, नंबर ऑफ थिन फाइबर्स बाहर निकलते हैं, जो थिन फाइबर्स स्ट्रेच करते हैं सेल बॉडी को, न्यूरॉन की सेल बॉडी को, जिन्हें हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं। ये जो सेल बॉडी बाहर की तरफ आ रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें नर्व फाइबर्स बोलते हैं। लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर कौन सा होता है? ये तो यहां तक आके डेंड्राइट्स में कन्वर्ट होके खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो नर्व फाइबर है, ये लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर होता है जो एक्सोन बनाता है। डेंड्राइट्स सेकंड कंपोनेंट्स थे। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ये तो लॉन्ग फाइबर है एक्सोन, लेकिन शॉर्ट फाइबर हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। और एक्सोन के पास माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ से वो कवर्ड होता है। और वो माइलिन शीथ किस चीज की बनी होती है? वो फैट और प्रोटीन की बनी होती है। और यही माइलिन शीथ इंसुलेटिंग और प्रोटेक्शन का काम जो है परफॉर्म करती है। एक्सोन के पास कुछ स्क्वान सेल्स होती हैं और नोड ऑफ रेनवियर होती है। नोड ऑफ रेनवियर वो रीजन है जहां पर आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है।
और हमारे न्यूरॉन का लास्ट हिस्सा होता है जिसे हम एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, जहां से कोई भी एक मैसेज या नर्व इंपल्स दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होता है। अब जो मैसेजेस इसमें न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर जो ट्रांसमिट होते हैं, वो नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में जो है या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। अब हम देखते हैं डेंड्राइट्स की बात करते हैं। हमने डेंड्राइट्स क्या किया, डेंड्राइट्स ऐसे हमारी आउटग्रोथ थी सेल बॉडी की। वो डेंड्राइट्स क्या करती हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक करती हैं, अपने पास रखती हैं, सेल बॉडी के पास भेजेंगी, पिक करेंगे नर्व इंपल्सेस को, पास करेंगे सेल बॉडी को, सेल बॉडी के पास वो मैसेज आएगा, वो एक्सोन को भेजेगी और एक्सोन अपने लास्ट रीजन एक्सोन टर्मिनल के थ्रू साइनेप्स, जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं, वो एक्सोन टर्मिनल जो है वो साइनेप्स के अंदर उस मैसेज को भेज देगा। अब हमारे न्यूरॉन जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को सेंस करके सेंसरी सेल से सीएनएस तक लेकर आते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सीएनएस से उस इफेक्टर या मसल सेल के पास लेकर आते हैं इंफॉर्मेशन को, जो भी सीएनएस ब्रेन या स्पाइनल कोड जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसको लेकर आते हैं। और रिले न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं, और ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दो न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में लिंक का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है कि नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट कैसे होते हैं। दो न्यूरॉन्स जो हैं वो एग्जैक्टली ऐसे जुड़े नहीं होते, उनके बीच में सम गैप प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, और वो साइनेप्स के थ्रू ही वेरी स्मॉल गैप होता है, उसी साइनेप्स के थ्रू सारा ट्रांसमिशन होता है। अब ये जो नर्व इंपल्स हैं इनको कैरी किया जाता है किसके थ्रू, न्यूरॉन कैरी करेगा और केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से कहां भेज देगा, साइनेप्स में भेज देगा, और वो जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस बोलते हैं। वही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं साइनेप्स से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जो किसके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स आपस में एडजेसेंट साथ वाले न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, ओवर ऑन विच नर्व इंपल्स, जिन किन के ऊपर नर्व इंपल्स जो हैं पास होते हैं और दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाते हैं, वही रीजन हमारा साइनेप्स रीजन होता है। अब हम देखते हैं कंडक्शन की, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जा रहा है। जब कोई भी स्टिमुलस किसी रिसेप्टर के ऊपर पड़ेगा, रिसेप्टर उसको सेंस करेगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी की थ्रू, और वहां पर जो एक केमिकल रिएक्शन होगी, जो केमिकल रिएक्शन क्या करा देगी, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्म कर देगी, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे ट्रांसमिट होगा। अब हमें जो भी हम आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के साथ डेंड्राइट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, उसको सेंस कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया है वो उसको सेंस करेंगे, सेल बॉडी के पास भेजेंगे, सेल बॉडी एक्सोन के पास भेजेगी, एक्सोन के थ्रू वो ट्रेवल करता हुआ कहां आएगा, एक्सोन टर्मिनल के अंदर जाएगा, जहां पर वो टाइनी केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर रैप होके वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके साइनेप्स में चला जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर में आके वो कहां चला जाएगा, साइनेप्स में चला जाएगा। साइनेप्स क्या करेगा, साइनेप्स के साथ अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जुड़े होते हैं, उस साइनेप्स से वो डेंड्राइट्स जो है सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो उसको डिटेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेसिंग उनके अंदर चलेगी, सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सोन में जाएगा, एक्सोन टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू अगले साइनेप्स में जाएगा, और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, और ये फाइनली इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, जहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करता है कि किस तरीके का वो स्टिमुलस है और कैसा रिस्पॉन्स देना है, और वो रिले न्यूरॉन्स के थ्रू रिले न्यूरॉन्स के पास मैसेज भेजेगा कि मोटर न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट करो, और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर सेम इसी तरीके से वो ट्रांसमिट होता हुआ कहां जाएगा, आपके इफेक्टर सेल के ऊपर जाएगा।
अब ये देखो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हुआ है कि एक्सोन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे की तरफ ट्रांसमिट करता है। आगे की तरफ ये क्या है हमारा, ये रीजन है एक्सोन टर्मिनल का, और ये दो गैप बीच में है, इसको हमने साइनेप्स बोला है। ये साइनेप्स है दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप। एक्सोन के एंड में ये जो आप देख रहे हो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये, जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो रैप होता है और साइनेप्स में जाता है। अब ये केमिकल सब्सटेंसेस ने क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को साइनेप्स के अंदर रिलीज करा दिया, और साइनेप्स के अंदर रिलीज कराने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगले न्यूरॉन के अंदर फिर से एक जनरेट कराएगा स्टिमुलस को, जो कि आगे ट्रेवल करता चला जाएगा। अब हमने बात की थी कि साइनेप्स के अंदर इंपल्स ट्रांसमिशन हुआ है। साइनेप्स के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, वन वे होता है। वन वे यानी कि जब आपका एक न्यूरॉन है उसके साथ अगले न्यूरॉन का एंड नहीं, फ्रंट डेंड्राइट्स जुड़े होते हैं, तो वो एक बार इंफॉर्मेशन साइनेप्स में चली गई वो वापस सेल में नहीं आ सकती, वो डेंड्राइट्स में ही जाएगी। तो ये क्या है, ये वन वे वाल्व की तरह एक्ट करता है, और नर्व इंपल्स को हमेशा सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर भेजता है। नर्व इंपल्स पार्टिकुलरली सेट ऑफ न्यूरॉन्स कैन गो अक्रॉस फ्रॉम वन साइड, एक साइड से दूसरी साइड ही केवल वो जा सकते हैं, जो कि इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारी बॉडी के अंदर कंडक्शन न्यूरॉन्स का, नर्व इंपल्सेस का कैसे होता है, कैसे न्यूरॉन हेल्प करते हैं। अब हम आगे जिस चैप्टर में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी वीडियोस।